चलो आगे पढ़ते हम लोग हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, और अब तक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था 9 प्रकार का, टोटल हमने लिखाया था जी। और 9 प्रकार में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कितना है? संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। 5 पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग लिखा जाए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया अगली हेडिंग है आज की। नाम से क्या समझ में आ रहा है प्रिंस? क्या होना चाहिए? नाम के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए इसके साथ? टूटेगा, जुड़ेगा, बनेगा, क्या होगा? ये टूटेगा ना। वियोजन मतलब क्या होना? टूटना, वियोजित होना। तो कोई चीज जब टूट जाए, एक और लेके चलते हैं, जैसे उष्माशोषी उष्माक्षेपी दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, ठीक वैसे वियोजन और अपघटन भी हैं। अपघटन अभिक्रिया सेम वैसे ही अपघटन अभिक्रिया भी है, सेम टू सेम मामला अपघटन अभिक्रिया के केस में भी। क्या होगा अपघटन अभिक्रिया के केस में भैया? तो कहा क्या जा सकता है कि अपघटन मतलब सर ये टूटना, ये भी टूटेगा, वियोजन भी टूटेगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ तो अंतर होगा जी। जैसे उष्माक्षेपी मतलब उष्मा क्या कर रही थी? त्याग रही थी। उष्माशोषी मतलब उष्मा क्या कर रही थी? ग्रहण कर रही थी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा क्या कर रही थी? ग्रहण कर, उष्मा शोषी और त्यागने वाले को क्या कर दी है? क्षेपी। ठीक वैसे वियोजन और अपघटन अभिक्रिया का भी थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। वियोजन का मतलब टूट जाएगा और टूट के पुनः क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको उष्मा देने के बाद वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। देखो, उसको कोई कारक देने के बाद, उष्मा और विद्युत इसमें 2 प्रकार के होते हैं, तो आगे बताया जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको किसी कारक देने के द्वारा या किसी कारक के द्वारा वो 2 भागों में क्या हो जाती है? 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती है। अब पुनः वह कारक हटा लेने के बाद अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझो जी, बर्फ था, बर्फ पर कारक कौन हमने लगाया? उष्मा। बर्फ था, बर्फ को हमने गर्म करना शुरू किया, तो बर्फ क्या हो गया? पिघल गया। अब फिर हम उष्मा हटा लें और उसको ठंडा करना शुरू कर दें फिर से, तो पुनः किस में बदल जाएगा? बर्फ में। मामला समझ में आ गया ना? तो यह एक प्रकार से क्या है? वियोजन। वियोजन का मतलब टूट कर पुनः जुड़ जाए। अब जैसे ये समझो कि ये कपड़ा है, अगर इसको हम उष्मा दे जलाएंगे तो ये भी टूटेगा ना। किसमें टूटेगा? कार्बन के अणुओं में यानी राख में, और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। तो जो धुआं निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकला, और जो राख बचा वो कार्बन बचा, अलग से बचा, यानी 2 भागों में टूट गया। गर्म किए, अब इस राख को उठाकर उस धुएं को इकट्ठा करके दोनों को मिला के ले जाकर फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे, क्या जुड़ कर फिर से रुमाल बन जाएगा या कपड़ा बन जाएगा? संभव है नहीं। यानी यह क्या, कौन सी विक्रिया हो गई? अपघटन। कैसे विक्रिया है? अपघटन। टूट गई सो टूट गई, पुनः वापस बनने वाला नहीं है। तो इससे सर जी क्या लग रहा है? इसका कहने का आशय है आपका ये कि यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इन्हें कहने का आशा है कि यह एक प्रकार की कैसे अभिक्रिया होगी? उत्क्रमणीय, जिसमें अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्या बन जा रही है? अभिकारक। और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय, जो एक बार अभिकारक से उत्पाद तो बन जाती है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाती। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय में हमने यही ना पढ़ाया है जी। चलो, तो पहली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। कारक क्या समझ में आया? तो कारक 2 प्रकार के दिए जा सकते हैं जी। ये वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है। एक वियोजन होता है उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। एक होता है विद्युत वियोजन। 2 प्रकार से वियोजित कारक लगाए जा सकते हैं।
एक उष्मा के द्वारा, एक विद्युत के द्वारा। दो प्रकार से हम वियोजित कर सकते हैं, उसमें वियोजन और विद्युत वियोजन। ठीक है ना। तो चलो पहले परिभाषा वियोजन का लिखते हैं, इसी को कारक हम लोग कहेंगे। लिखा जाए परिभाषा बच्चा, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई बाह्य कारक लगाने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई बाह्य कारक लगाने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई बाह्य कारक लगाने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, बाह्य कारक लगाने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है और वह कारक हटाने के उपरांत, पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, बुक दो तो, पुनः वह अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते। मामला समझ में आया जी। वियोजन अभिक्रिया, हाँ उसी में लिखो, वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मामला समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई रुक जाओ, लिखते हैं, पहले परिभाषा रिपीट करके एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए पूरे अच्छे से। अब बताओ भैया, कहा जाए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसको कोई बाह्य कारक दिया जाए। बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं भैया? या तो उष्मा या फिर विद्युत। बाह्य कारक उसको दिए जाए और बाह्य कारक देने के बाद वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए? टूट जाए। समझना ध्यान से। जब टूट गई, अब वह कारक हटा लें हम। अब जैसे समझो, अपने हाथ को लेकर भी ठंड अभी हाल ही में बीती है, तो ठंड लगती थी, हम कहां चले जाते थे भैया? आगे के पास, आग के पास बैठते थे तो पूरा हाथ पूरा गर्म हो जाता था, शरीर पूरी गर्म हो जाती थी। और जैसे आग को हटा लेते थे तो फिर से ठंडा। समझ में आ पा रही बातें? तो इसके कहने का आशय हम साफ साफ समझा सकते हैं इस तरीके से कि बर्फ को समझो, क्योंकि प्रोसेस होते हुए तुम बर्फ एक देखे हो और एक क्या चीज देखे होगे? नहीं नहीं, अभिक्रिया जो, क्योंकि वियोजित होने के बाद कारक हटा लेकर तुरंत बन जाए दोबारा, ऐसा तो तुम देखे नहीं हो। अभिक्रिया ही बतानी पड़ेगी। बर्फ के एक एग्जांपल है बर्फ से, कि बर्फ है, ठंडी है, उसको हम उष्मा दिए, गर्म किए, वह पानी में टूट गई। अब पुनः उष्मा को हटाकर फिर से ठंडा करना शुरू कर देंगे, पुनः किसमें बदल जाएगी? बर्फ में। यानी कि यह एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होगी भैया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। नोट में नीचे लिख लेना, कामा बना के लिख लो, पहले ये लिख लो, दो प्रकार की होती लिखे हो ना, पहले लिख लो उष्मी वियोजन अभिक्रिया और दूसरा नंबर लिख लो वियोजन अभिक्रिया। पहला नंबर उष्मी वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर विद्युत वियोजन अभिक्रिया।
उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर विद्युत वियोजन अभिक्रिया। हो गया। चलो जी, थोड़ा सा नोट बना के नीचे लिख लो। NOTE, नोटी की नोट, नोटी की नोट, नोट। नोट में क्या लिखोगे? देखो, वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार से कैसे अभिक्रिया होती है जी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मामला समझ में आया? वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना? अब चलो पहली हेडिंग को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहली हेडिंग डालो इसकी, उष्मीय वियोजन। तो क्या कहा जाएगा भैया? प्रिंस कुछ बता सकता है अपने हिसाब से? बताओ परिभाषा क्या होगी, क्या हो सकती है? गलत या सही कुछ बनाने का प्रयास करो। बस यही तो बात कहनी है। वह रासायनिक अभिक्रिया, अरे उष्मा मतलब उष्मा, कारक जो शब्द लिखा गया था ना, देखो वहां पर जो परिभाषा में, इसकी परिभाषा में कारक शब्द लिखवाया ना, वह है कारक। वह कारक क्या है यहां पर भैया? उष्मा। हम बाहर से उष्मा उसको दे रहे हैं, तो बाहरी कारक है ना, कि अंदर से उष्मा उसके आ जाएगी। अंदर से तो आ नहीं रही है, हम बाहर से उष्मा देंगे और वह दो या दो से अधिक भागों में क्या होगी? टूटेगी। अब जैसे समझो भैया, एग्जाम्पल, NH3 अमोनिया गैस है, हम इसको गर्म कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको। और जब हीट देंगे तो ये टूट जाएगी किसमें? N2 प्लस H2 में। बैलेंस करना होगा, 2 और 3 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। हमने अमोनिया को गर्म किया, तो ऊपर वाली तीर क्या यह बता रही है कि यह अमोनिया टूट गई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में। लेकिन जैसे ही गर्म करना हम बंद कर दे और इसको क्या किया हमने? ठंडा। क्या करना शुरू किया? ठंडा करना शुरू किया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर पुनः क्या बना ली? अमोनिया गैस। तो यह तीर किसके लिए अप्लाई की जाती है भैया? उत्क्रमणी की प्रोसेस के लिए ना। थोड़ा खड़ा होकर बता दो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? कल भी पार्टी चली है क्या शाम को? फिर तो फिर क्या नहीं याद किया है? चलो बगल में खड़ा हो जाओ जी, बगल में खड़ा हो जाओ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? शाबाश। चलो भैया आगे खड़ा हो जाओ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? हम्म, समांतर का मतलब क्या है जी? पीछे खड़ा हो जाओ भैया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो आगे खड़ा हो जाओ।
वेरी गुड। अरे सिंपल सी तो परिभाषा है जी, क्या कठिन थी? युवा रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलकर क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या बनाती है, अभिकारक बनाती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये कैसी प्रोसेस हो रही है, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल हो रही है, यानी इससे ये और इस वाले से यह बना ले रही है। बैठ जाओ, पढ़ना मत तुम लोग, बैठो गधा। अगला नंबर एग्जांपल एक और देखते हैं सर जी, इतने एग्जांपल से तो काम चलेगा नहीं। PCl5। अब ये कहोगे कि सर जी कहानी इसको ऐसे उल्टा करके लिख रहे हैं, अगर इसको हम इन दोनों को मिलाकर ये बनाएंगे, क्या ये वियोजन कहलाएगा, टूटना? दो या दो से अधिक भागों में टूटना चाहिए ना, प्रिंस, बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको ऐसे लिखे PCl3 प्लस Cl2 और रिएक्शन ये भी तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया PCl5, क्या हम इसको वियोजन कहेंगे? इसको योगात्मक बोलेंगे। क्या बोल देंगे? योगात्मक, क्योंकि यह मिलकर ये कई बना रहा है। वियोजन के लिए हमें क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए कोई ना कोई अभिकारक। तो हम ले लेंगे PCl5। देखो एकदम आसान आसान एग्जांपल तुम लोग को, ये कई एग्जांपल बार बार कई जगहों पर हम लिखवाते आ रहे हैं ताकि तुम्हें याद करने में कोई समस्या ना हो एग्जांपल्स को। PCl5 को हमने गर्म किया, पहले क्या किया भैया, गर्म किया। कई जगहों पे गर्म न लिखकर यहाँ पे डेल्टा बना देता है, ऐसे डेल्टा मतलब टेम्परेचर दिया जा रहा है, इसको ताप दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जब गर्म किया जा रहा है तो यह बना क्या रहा है, PCl3 और प्लस Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे क्या करने पर, उष्मा देने पर, वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, तथा पुनः अब उसे उष्मा हटा लेने पर या ठंडा करने पर, उसकी उष्मा हटा लेने पर या ठंडा करने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई कठिन है क्या? लिखो परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक, वह दो या दो से अधिक, वह दो या दो से अधिक भागों में, वह दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाती है तथा उष्मा हटा लेने पर, तथा उष्मा हटा लेने पर, तथा उष्मा हटा लेने पर अथवा अथवा ठंडा करने पर, उष्मा हटा लेने पर तथा ठंडा करने पर, अथवा ठंडा करने पर वह अपनी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त हो जाती है। वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, ऐसे लिखना, सेंटेंस उल्टा हो जाएगा। वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है ठंडा करने पर, वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या जी? प्रिंस चावला, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक और देख लो, एक और एग्जांपल बता देते हैं भैया, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें HI है सर जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, नाम तो सबको पता है ना, हो चुका है इसका नाम
अमोनिया गैस, इसका नाम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। 5 होता तो क्या कहते हैं? पेंटा। पी से फास्फोरस, 5 से पेंटा, 80 से क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। 3 बार होता तो क्या कहते हैं? ट्राई, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम क्या करें भैया? गर्म करें। क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे। किसमें टूटेगा भैया बताओ? हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा यार? हाइड्रोजन और आयोडीन में, आयोडाइड नहीं, आयोडीन। हाइड्रोजन गैस और किसमें टूटेगा? आयोडीन में टूट जाएगा, H2 और I2 बनाएगा। लेकिन अब इसको हम क्या करना शुरू कर दें भैया? ठंडा करना शुरू कर दें, ठीक है ना? ठंडा किया जाए तो यह पुनः आपस में मिलकर क्या बना लेगा? क्या बना लेगा भैया? पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है, और पुनः उष्मा हटा लेने पर अथवा ठंडा करने पर अपनी पुनः मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप परिभाषा पूरी समझ में आ चुकी होगी सभी को। कोई दिक्कत किसी को अभी? चलो एग्जाम्पल लिख डालो। अगली हेडिंग लिखो। कौन सा वियोजन? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया, उष्मी वियोजन अभिक्रिया, उसको पूरा कहेंगे तो क्या कहेंगे? उष्मी वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया लिख के छोड़ दो, बाकी कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना?